हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हिंदी के भी बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और अगर आपको पूरा कंप्लीट चाहिए जिसमें आपके हिंदी के काव्यखंड गद्यखंड और आपकी फर्स्ट सेकंड बुक प्लस इसके अलावा संस्कृत हो गया, और इसके अलावा जो आपका ग्रामर सेक्शन आता है वो सारा हमने टोटल 3 से 4 पीडीएफ में हमने कवर कर रखा है। वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप वो पूरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो इनफ है। अदरवाइज जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप वो पूरा ले सकते हैं तो वो भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो इतना ही काफी है जो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है? आंसर आप देखते चलेंगे, मैंने आपके सामने सारे प्रश्न पहले आ जाए। प्रश्न अगला है, शीतलवाणी में आग से कवि का क्या आशय है? आत्मपरिचय कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, एक जो आपके उसमें काव्यांश का कुछ काव्यांश रहता है, कविता का कुछ अंश रहता है, उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है, जन्म से ही अपने साथ कपास लाने का क्या अर्थ है? छतों को भी नरम बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? और इसके अलावा है, रोमांचित शरीर के संगीत का आशय स्पष्ट कीजिए। इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण रहेगा इस बार आपके बैक पेपर में, पतंग कविता के केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी इसके अंदर क्या भाव छिपा हुआ है वो आपने पूरा डिटेल में समझाना है। और यही प्रश्न थोड़ा सा आपको घुमा करके दे देंगे कि पतंग शीर्षक कविता की विषय वस्तु का निरूपण कीजिए। इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न जो कि आपने देखने हैं ये कुछ यहाँ पर है जो कि काव्यांश से संबंधित है। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के क्या मायने होते हैं? अथवा फूलों का बिना मुरझाए महकने का क्या भावार्थ है वो आपने बताना है। अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं, कविता के बहाने शीर्षक कविता के सब घर एक कर देने शब्द समूह का क्या अर्थ है? कविता के बहाने कविता के आधार पर सब घर एक कर देने का माने का आशय स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपने याद कर लेना अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता में भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न, और ये महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अब आपको क्या बताना है इसी में, और इसी को क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा घुमा करके दे देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की अभिव्यक्ति है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में आंसर दिया गया है तो आपने इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैमरे में बंद अपाहिज में व्यक्त व्यंग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपनी पाठ्यपुस्तक में निहित कैमरे में बंद अपाहिज कविता में वर्णित व्यंग पर प्रकाश डालिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैमरे में बंद अपाहिज नामक इस कविता में कवि ने परोक्ष रूप से अपाहिज से सहानुभूति दिखाई है। कवि के दृष्टिकोण में एक अपाहिज से किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? या फिर ये प्रश्न देखो थोड़ा सा घुमा करके देंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता के ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो उस अपाहिज के दुख दर्द और यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस तथ्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसको आपने एक बार देख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता बादलों के किन आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे लेकर के आपको अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपने देखना है वो रहेगा, फिराक गोरखपुर की गजल की पंक्ति, किस्मत हमको रो लेवे हैं हम किस्मत को रो ले हैं, आपको किस सीमा तक प्रभावित करती है? स्पष्ट कीजिए। इसको आपने देख लेना है। उसके बाद है, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं, इस कथन से फिराक गोरखपुरी का कौन सा आशय स्पष्ट होता है? इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है वो रहेगा, छोटा मेरा खेत कविता में खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है और क्यों की गई है, ये आपने बताना है। और यही क्वेश्चन देखो आपका 2009, 2010, 15 और 23 में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी? ये प्रश्न देखना है। उसके बाद फिर अगला, भक्तिन के संपर्क में आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई?
या फिर भक्तिन के आ जाने से महादेवी को कौन कौन से विशिष्ट व्यंजन प्राप्त होने लगे। ये क्वेश्चन आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर लेकर के आपको। ये गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, इनको आपने देख लेना है। और एक ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया है। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। या फिर काले मेघा पानी दे में इंद्रसेना को मेढक मंडली क्यों कहा गया है। संक्षेप में उसके क्रियाकलाप बताइए। अगला प्रश्न जो आपने देखना है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, शिरीष पाठ में लेखक ने विषम परिस्थितियों में रहकर भी जिजीविषा का प्रेरक संदेश दिया है। पठित पाठ के आधार पर उक्त विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्वर लाइनिंग शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आने ही आना है। इसके अलावा और जो दूसरा आपने क्वेश्चन देखना है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो ये प्रश्न आपका हर साल और हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आपने जरूर याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने घर की संपन्नता में भी उदास व निराश क्यों थे। इसको आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये पूरा डिटेल में आपने इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, सिल्वर लाइनिंग के दो जुमलों जो हुआ होगा तथा समहाउ इम्प्रॉपर के आधार पर इस कहानी के कथानक को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। और अब बात करते हैं कि आप ये जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें आपका सब कुछ हमने कवर कर रखा होगा। तो यहाँ से आपने इसको याद कर लेना है। अब बात करें कि कैसे आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले गूगल में जाना है, सर्च करना है कंबोसर। आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नीचे आ जाना है, ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन का। सिंपली आपने टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है। बैक इंप्रूवमेंट के लिए आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 12th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, हिंदी पर क्लिक कर देना है। हिंदी में आने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो टोटल 3 पीडीएफ हैं, इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर तीनों पीडीएफ शो हो जाएंगी। पहली है जिसमें आपके आरोह व वितान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर किए गए हैं। दूसरी पीडीएफ है जिसमें आपका रचनात्मक और ग्रामर सेक्शन कवर किया गया है। तीसरा आपका जिसमें संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं। तो टोटल तीनों पीडीएफ है, तीनों पीडीएफ की कॉस्ट आपको अप्रोक्स 95 के अप्रोक्स तीनों आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। और बात करें कि अब देखो आप तो वेबसाइट से जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने इनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपकी जो डिटेल्स मांगी जाएगी वो आपने डिटेल फिल कर देनी है और जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चाहिए तो जब आप वेबसाइट में जाएंगे इसी पेज पर देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है आपको और आपने बताना है कि सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए। ठीक है, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए और काफी अच्छे मार्क्स बैक या फिर इंप्रूवमेंट में लेकर के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।